जय उत्तराखंड साथियों, स्वागत है आपका प्राइड ऑफ देवभूमि में। तो आज हम आए हैं सहारनपुर में भूमि ऑटोमोबाइल्स में। जैसे कि आपको पता है कि प्राइड ऑफ देवभूमि 2026 में 22 मार्च को अवार्ड शो करवा रहा है। तो आज हम आए हैं भूमि ऑटोमोबाइल्स को क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अवार्ड देने। जैसे कि आपको पता है पॉल्यूशन बहुत होता है, तो इन्होंने ईवी गाड़ियों को निर्माण किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका एक मिनी कॉर्पोरेट ऑफिस आईटी पार्क देहरादून में है और इनके उत्तराखंड में बहुत सारे शोरूम हैं और पैन इंडिया इनके लगभग 1800 से ज्यादा शोरूम्स हैं। तो आइए जानते हैं अंदर ईवी व्हीकल्स का निर्माण होता कैसे है। तो हम आ चुके हैं रिसेप्शन में और हम जानते हैं आज श्री ज्ञानेंद्र त्यागी जी से इस कंपनी के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। सर, आज हम आए हैं भूमि ऑटोमोबाइल्स में, तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कंपनी के बारे में, कैसे निर्माण होता है यहाँ पे ईवी व्हीकल्स का। तो प्लीज बताइए। ये मैं बताता हूँ आपको पूरा, आपको बताता हूँ। ओके सर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ देश भर से क्लाइंट आते हैं मीटिंग्स के लिए, विजिट्स के लिए, वो सब यहाँ बैठते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अटेंडर्स रूम है हमारे, जो अटेंडर अटेंड करते हैं क्लाइंट्स को और क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है इस तरह से। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम भी देखिएगा आप, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। ठीक है, इस तरह से यहाँ कॉन्फ्रेंस में हम लोग मीटिंग करते हैं। आइए आप आगे आइए, आपको बताता हूँ। ये भी हम सबके जो अटेंडर्स हैं हमारे, अटेंड करते हैं मीटिंग्स को, उनको अटेंडर्स के रूम है। और ऐसा नहीं है कि केवल अटेंड ही करते हैं, जो देश भर से कॉल्स आती हैं उन कॉल्स का भी कॉल सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। आ जाइए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये स्कूटीज अभी मैन्युफैक्चर होकर खड़ी हुई हैं। ऐसे इस तरह से दिन रात काम चलता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग होती है यहाँ पे। और हमारा मैं कॉल सेंटर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो हमारे देश भर से कॉल्स आती हैं। जो एजेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो कॉल अटेंड करते हैं। ये हमारे टेलीकॉलर्स हैं, जो कॉल्स आती हैं उनको कॉल्स को अटेंड करते हैं। एक बार दिखाओ इनको भी। ठीक है, और इस तरह से ये कॉलिंग, इनके पास कॉल्स आती है, कॉल से अटेंड करते हैं, क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिससे क्लाइंट इनसे सेटिस्फाई होकर फिर यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब आइए आपको अपना वेयर हाउस दिखाता हूँ, जहाँ हमारा स्टॉक है। और हर समय 1000-1500 गाड़ी का कम से कम मिनिमम स्टॉक रहता है। हमारे 20 मॉडल्स हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये हमारा शोरूम वेयर हाउस है, जहाँ स्टॉक रहता है। ऐसे ऐसे कई हमारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे 1000 से 1500 गाड़ियों का स्टॉक रहता है। और गाड़ियों की अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं बता रहा हूँ 1500-2000 के लगभग स्टॉक रहता है। ठीक, और हमारे 20 मॉडल्स हैं, 20 मॉडल्स हैं, अलग अलग रेट के, अलग अलग वैरायटी के मॉडल्स हैं, अलग अलग कैपेसिटी के मॉडल्स हैं। 60 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक के मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं, रहते हैं, हर समय रहते हैं। स्टॉक की हमारे यहाँ कभी कमी नहीं रहती किसी भी चीज़ की। ठीक है, और मल्टी कलर्स में है, काफ़ी कलर्स हैं, आप दिखा भी सकते हैं कैमरे में। अलग अलग बहुत मतलब हर मॉडल के 6 से 7 कलर होते हैं लगभग, सभी के अलग अलग मल्टी कलर्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्लांट रनिंग रहता है। इस देश में उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारा हैंडीकैप्ड मॉडल है, उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध है। ये देखिए, ये भी है, इसके पीछे भी खड़ा है, साथ में भी खड़ा है। हैंडीकैप्ड मॉडल भी अवेलेबल है हमारे पास। अभी कुछ अटेंडेंस के कैबिन यहाँ भी बनाए हुए हैं हमने, ये भी देख लीजिए आप। ये भी हमने प्रॉपर सेट किया हुआ है। यहाँ भी अटेंडर्स अटेंड करते हैं मीटिंग्स को, जो क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद अभी हमारा एक टॉयज का सेक्शन है। ये हमारा एक टॉयज का सेक्शन भी है, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बच्चों की कार, बाइक्स और जीप वगैरह, ये आप देख सकते हैं। 2 साल से 14 साल के बच्चों के लिए भी गाड़ियां हमारे पास उपलब्ध रहती है। हर समय इनका भी स्टॉक पूरा रहता है हमारे पास। तो ये सब हमारा सेटअप है पूरा।
तो ये सब चीजें तो हमने देख ली, लेकिन अब हम आए हैं डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रकम सिंह राणा जी के पास। तो आइए आज जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम ऑल गुड, फर्स्ट क्लास। और आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी कंपनी के बारे में क्या ही कहूं, जब कंपनी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया कि ये प्रोडक्ट क्यों लेके आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में टू व्हीलर्स में इतनी सारी कंपनियां हैं, पेट्रोल में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए कंपनियों ने, चल रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी शुरू किया और एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला भूमि ऑटोमोबाइल ने, एक मिडिल क्लास लोगों को माइंड में रखे कि लोगों के पास सपोज करिए पेट्रोल की गाड़ी जब चलाते हैं टू व्हीलर्स, तो मुझे लगता है आई थिंक 200-300 रुपए उसको 100 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम चाहिए, तो महीने का 7-8 हजार रुपए के आसपास का खर्चा आता है। लेकिन भूमि ऑटोमोबाइल ने पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें आप मात्र 300 रुपए के पर मंथ खर्च पे पूरा महीना आप सफर कर सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज, भूमि ऑटोमोबाइल्स 2021 में लॉन्च हुई। लॉन्च होते होते आज भूमि ऑटोमोबाइल्स के 1888 डीलर्स यानी कि हमारे शोरूम्स पैन इंडिया में हैं, जो कि पूरे भारत में लोग हमारे साथ जुड़ के व्यापार कर रहे हैं, अपनी व्यापार को, बिजनेस को नई गति प्रदान कर रहे हैं और अच्छा लोग हमसे जुड़ के कमा रहे हैं। आज कंपनी का टर्नओवर जो है सैकड़ों करोड़ का आज कंपनी का टर्नओवर है। और जनता का प्यार, उनका आशीर्वाद पूरे देश से मुझे समय समय पे मिलता रहता है। बहुत सारी हमारी वीडियोज हैं जो इन्वायरमेंट के लिए और पॉल्यूशंस के लिए और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए और जो लोगों के लिए सबसे बेस्ट है उस चीज के लिए हजारों वीडियोज मार्केट में पब्लिश्ड हैं। जो लोगों ने इतना सारा प्यार, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, मिलियंस में प्यार दिया, मिलियंस में हमारी वीडियो गई। और अगर आगे की बात करें तो कंपनी के टारगेट्स या अचीवमेंट्स की बात करें तो कंपनी का टारगेट है 25,000 शोरूम्स बनाने का, खोलने का इरादा कंपनी का है पूरे इंडिया में। और जैसे लोग शुरू करते हैं ना कि लोग कहते हैं कि नहीं यार ये होगा नहीं, ये चीजें नहीं होंगी, मैनेज नहीं होंगी, उतना रिजल्ट्स नहीं आएगा। देखिए, कठिनाइयां आती हैं जब कोई चीज नहीं लेके आप मार्केट में उतरते हैं, लेकिन मेरा एक ही मानना है, हार हो जाती है तब जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है तब जब ठान लिया जाता है। तो हमने माना, उसके बाद उस चीज को ठाना और करके दिखाया, आज जनता के बीच में है। इतने शोरूम्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का प्यार हमें बार बार मिलता रहता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कंपनी। एंड आपने जैसे बोला आप 25,000 आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो। हाँ, देखिए, सारी चीजें ईश्वर के अधीन है। हमने कुछ टारगेट्स लिए हैं और लेने के साथ साथ जो लोग हमसे जुड़ के व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का भी सक्रिय आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। सब लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे सेमिनार भी बहुत सारे रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं पूरे इंडिया के। ऐसा हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे भूमि ऑटोमोबाइल्स के शोरूम नहीं है। तो वहां पे एक मिडिल क्लास का आदमी क्या होता है, व्यापार की अगर कड़ी की बात करें तो आज से फ्लैशबैक में आप जाएंगे 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो लोगों को एक बड़ा सपना ऐसा लगता था शोरूम खोलने के लिए कि हमें टू व्हीलर्स का शोरूम खोलना, तो 50 लाख 60 लाख रुपए उनको डिपॉजिट के तौर पे देना पड़ता था कि, लेकिन एक मिडिल क्लास का वो सपना रह जाता था, क्योंकि 50-60 लाख रुपए की रकम कोई छोटी नहीं होती है। ठीक है, उनका एक सपना रह जाता। लेकिन भूमि ऑटोमोबाइल्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे मात्र जिसके पास 60 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 10 लाख भी नहीं, ओनली सिर्फ केवाईसी आगे कर देगा तो भूमि ऑटोमोबाइल्स उसको शोरूम ओपन करा के देता है। आज भूमि ऑटोमोबाइल्स के साथ मिलकर के हजारों लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो दिल को बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो सर जैसे कि आपको प्राइड ऑफ देवभूमि की तरफ से क्लीन एनर्जी का आपकी कंपनी का अवार्ड मिलने जा रहा है, उत्तराखंड में जैसे आपका मिनी ऑफिस भी है आईटी पार्क में। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और दूसरी चीज है कि उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती भी हैं और वहाँ का कल्चर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ अगर मैं बात करूँ तो मेरी कंपनी का मिनी ऑफिस की बात नहीं करते, मेरी कंपनी का वहाँ पे एक अच्छा खासा ऑफिस आईटी पार्क में बना हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों लोगों को कंपनी ने रोजगार दिया हुआ है, लोग वहाँ जुड़े हुए हैं
काम कर रहे हैं वहां पे भी। तो बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो लोग वहां भी हमारे काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब जब सर आपने कंपनी जब स्टार्ट करी होगी तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस तो फेस हुए होंगे, जैसे आपने बताया बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया आपको कि क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तो सर इसके रिलेटेड आप बताइए कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उसको ओवरकम कैसे करते हैं। देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, बिजनेस का सेक्टर हो, राजनीति का सेक्टर हो, किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो चैलेंजिंग आपके सामने आएंगे। और सक्सेस आदमी वही होता है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जब तक चैलेंज आपके जेन में नहीं होंगे तब तक आप काम भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा विषय ये है, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि लोगों के बारे में सोचना है या अपने गोल के बारे में सोचना है। तो मेरा ये मानना है, और यूथ के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं कि लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान रखना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो उसको पैशन बनाना पड़ेगा। एक होता है फैशन, एक होता है पैशन। फैशन कुछ समय के लिए टिकता है, पैशन परमानेंट के लिए जिंदगी में रह जाता है। तो उस पैशन पे काम करना है। और जब पैशन बन जाता है तो जुनून बन जाता है, और जुनून होता है तो पागलपन होता है, पागलपन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, आदमी सक्सेस नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अपना फील्ड कोई भी हो और अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा काम करेंगे। उसको जो हम सपना देखते हैं रात को बिस्तर पे लेट के, वो सपने को हम खाली आंख बंद करके ना देखें, हम खुली आंखें से उस सपने को देखें और उसको पूरा करने का काम करें, तो तभी तभी पूरा होगा। थैंक यू सर। और सर जैसे कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, आपकी कोई और इच्छा है कि आपको और इससे आगे अचीव करना है। देखिए, इच्छाएं जो होती हैं वो कभी मरती नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इच्छाएं मरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के साथ ही आदमी जीता है। और जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फील्ड कोई भी हो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होती रहेंगी। थैंक यू सर। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले, आपका नाम मैंने पूछा नहीं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनन्या काला है। अनन्या जी, इंटरव्यू बहुत अच्छा लेती हैं आप। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और आपकी जो पीओडी कंपनी है, जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है और इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रही है, और एक आने वाली जो पीढ़ियां हैं या हमारा जो यूथ है उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोग मेरे यहाँ पे आए। आपका बहुत सम्मान पूर्वक मैं समर्थन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप जो है आने वाले समय में भी जो है भविष्य में अच्छा काम करें। तो इसके साथ बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सर। तो सर आपने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत करी और इतनी बड़ी कंपनी खोल दी है, तो आपका यूथ के लिए क्या संदेश है। देखिए, यूथ के लिए संदेश सिर्फ इतना सा मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने मुझसे पहले भी पूछा था, फिर दोबारा फिर दोहरा देता हूं कि हार हो जाती है तब जब मान लिया जाता है, और जीत होती है तब जब ठान लिया जाता है। तो अगर हम ठान के और अपने गोल को पूरा सोच के बिस्तर पे सिर्फ आंख बंद करके सपने देखने से नहीं होता, आंखें खोल करके अगर हम सपने देखें और उसको पूरा करने पे पूरा लग जाए तो पूरी कायनात आपको उसको मिला देगी कि आपको उस कार्य को करना है। तो अगर हम सोच लेंगे और उसको जीवन में हम उसको गोल की तरह उतार लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और आज का युवा बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, पहले की पीढ़ी से बहुत सक्रिय भी है। तो सब लोग अगर कोई सपना अपना देख रहे किसी भी फील्ड में, किसी भी एंगल से, वो अगर उसको लग जाए तो डेफिनेटली गोल को अचीव कर लेगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज का युवा देश का भविष्य है, आगे बढ़े, सपने देखे और उसको पूरा करने पे काम करे। थैंक यू। थैंक यू सर। बने रहिए हमारे चैनल प्राइड ऑफ देवभूमि के साथ। जय उत्तराखंड, जय हिंद।